दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक को लॉन्च कर दिया है। इस स्कीम का फायदा ये होगा, पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक अब उन लोगों तक पहुंचाया जाएगा जहां पर अभी तक बैंक पहुंचा ही नहीं है। और अभी हाल ही में 1 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को लॉन्च कर बैंकिंग के सिस्टम को काफी आसान बना दिया है। आज हम भले ही सब ऐसी जगह रहते हो जहाँ बैंक हो, हमें इंटरनेट बैंकिंग यूज करना आता हो, पर हमारे देश में आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ तक बैंक पहुँच नहीं है, चाहे फिर वो सरकारी बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक। तो ऐसे इलाकों में रह रहे लोगों तक बैंकिंग सुविधा पहुँचाने के लिए भारत सरकार ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPB लॉन्च किया है। IPPB का मतलब ही उन लोगों तक बैंकिंग सुविधा पहुँचाना है जहाँ बैंक अभी तक बिल्कुल भी पहुँच नहीं पाए हैं। पर दोस्तों, अब आपको बताती हूँ कि IPPB है क्या, यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक क्या है। दोस्तों, हम पोस्ट ऑफिस से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, जिसे हम चिट्ठी यानी लेटर और स्पीड पोस्ट करना हो तो इंसान को पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है। अब यही पोस्ट ऑफिस आपको डाक बचत खाता खोलने यानी सेविंग अकाउंट खोलने की सुविधा भी देगा। यानी कि जैसे आप किसी बैंक में बचत खाता खोलते हैं, वैसे ही पोस्ट ऑफिस में डाक बचत खाता भी अब आप खोल सकते हैं। IPPB लॉन्च होने के बाद अब आप इसमें भी अकाउंट ओपन करवा कर अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसको सही तरह से चलाने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, यानी कि RBI की पूरी तरह से जिम्मेदारी है इस IPPB को चलाने की। अब बात करते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का आखिर मकसद क्या है। दोस्तों, इस स्कीम का लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इसका लक्ष्य ये है और इस प्रोसेस को और आसान बनाने के लिए ये बैंक आपके पास आपके घर आएंगे। और अभी डाक विभाग के पास 3 लाख से ज्यादा डाकिये और डाक सेवक हैं, यानी कि ये डाकिये और डाक सेवक मोबाइल और बायोमेट्रिक मशीनें लेकर आपके घर आकर बैंकिंग की सारी सुविधाएं आपको घर बैठे देंगे और आपके लिए एक बैंकर का काम करेंगे। अब बात करते हैं IPPB से क्या क्या आपको सुविधा मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस खाते में तकरीबन सुविधा मिलेंगी जो किसी भी बैंक खाते में जिनका कोई भी इंसान डेली लाइफ में इस्तेमाल करता है। जैसे कि इस अकाउंट से आप बिजली का बिल, पानी, गैस का बिल पेमेंट कर सकते हैं या फिर फोन या फिर DTH का रिचार्ज भी करवा सकते हैं। वहीं इस अकाउंट से आप लोन ले सकते हैं, इंश्योरेंस करा सकते हैं और कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि ये लोन आपको डाक विभाग नहीं देगा, यानी कि आपको पोस्ट ऑफिस नहीं देगा, वो किसी बैंक के एजेंट के तौर पर काम करते हुए आपको लोन दिलाने का काम करेगा। दोस्तों, आप IPPB में बचत खाता और चालू खाता खोल सकते हैं, यानी कि सेविंग और करंट अकाउंट दोनों ही खुलवा सकते हैं। स्कॉलरशिप का पैसा हो, मनरेगा का पैसा हो, सरकारी योजनाओं का पैसा हो, आपके इसी खाते में ट्रांसफर किया जा सकेगा और दिन के 24 घंटे 7 दिन पैसा ट्रांसफर करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वेल दोस्तों, ये तो हुई स्कीम की सुविधाओं की बात। अब बात करते हैं बचत खाते के बारे में कि ये अकाउंट कैसे खुलवाया जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, इस सेविंग अकाउंट को खुलवाने में कितना ब्याज आपको सब बैंक देगा, अकाउंट खुलवाने में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कितना पैसा आप रख सकते हैं, कितने पैसे से अकाउंट खुलवा सकते हैं और कितनी बार पैसा निकलवा सकते हैं, इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बचत खाता आखिर है क्या। दोस्तों, जैसे बैंक में बचत खाता होता है उसी तरह से ये भी है। इसमें आप पैसे जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस पर आपको 4% की दर से ब्याज मिलेगा। अब बात करते हैं इसके फायदे के बारे में। पहली बात तो ये बैंक खुद आपके पास आएगा, फिर आप बिल पेमेंट कर सकते हैं, IMPS से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इस सब के लिए आपको QR कार्ड, फोन बैंकिंग, SMS बैंकिंग और ईमेल स्टेटमेंट की सुविधा दी जाएगी। 10 साल से ऊपर को कोई भी शख्स इसे खुलवा सकता है, बस आपके पास कागज होने चाहिए। इसके डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको चाहिए होगा आधार कार्ड या पैन कार्ड या फॉर्म 60 में से कोई एक डॉक्यूमेंट। इसके अलावा आपके फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे। दोस्तों, इस अकाउंट को खुलवाने के लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा और खाता जारी रखने के उसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की कोई भी शर्त ऐसी नहीं दी है। अब बात करते हैं, आप अपने नाम पर एक ही खाता खुलवा सकते हैं और कोई जॉइंट अकाउंट भी नहीं खुलवा सकते, पर हाँ, बचत खाते में नॉमिनेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। दोस्तों, महीने में आप कितनी बार भी इसमें पैसा निकलवा सकते हैं, डाल सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं रखी गई है और ना ही इस पर कोई रोक लगाई गई है। अब बात करते हैं, जब ये बैंकर आपके घर आएंगे तो क्या इसके कोई चार्ज भी लेंगे या नहीं, इसके बारे में अब आपको बताती हूँ। दोस्तों, अगर आप बैंक को घर पे बुलाते हैं तो
डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए 15 रुपए और कैश ट्रांजेक्शन के लिए 25 रुपए आपको देने होंगे। दोस्तों, IPPB में बैंक खाता खुलवाने पर चेक बुक मिलने का कोई प्रावधान नहीं है। इस बैंक से आप डिमांड ड्राफ्ट भी नहीं बनवा सकते। और अब बात करते हैं इसमें आप कितना पैसा रख सकते हैं। RBI ने दोस्तों ये साफ कहा है कि इस खाते में आप 1 लाख से अधिक नहीं रख सकते, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए ही आप इसमें रख सकते हैं। इसके अलावा 1 लाख रुपए से ज्यादा आप इसमें 1 रुपया भी जमा नहीं कर सकते। और यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये मैं बता दूं, IPPB को डाक विभाग से पोस्ट ऑफिस बचत खाता यानी POSA खोलने की भी इजाजत है, जिसे आपको IPPB खाते जोड़ जाएगा। तो अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा हो रहे होंगे तो उस रकम को POSA में डाल दिया जाएगा, यानी कि पोस्ट ऑफिस बचत खाता में डाल दिया जाएगा। बस दोस्तों, हम बात करते हैं कि इस पर क्या आपको कोई कार्ड, डेबिट कार्ड मिलेगा या ATM से निकालने की सुविधा दी जाएगी या नहीं। तो दोस्तों, डेबिट कार्ड आपको नहीं दिया जाएगा। इसके बदले में आपको QR कार्ड मिलेगा। ये बारकोड की तरह होता है। जब आपने दुकानों पर पेटीएम के QR कोड लगे देखेंगे होंगे, जिन्हें स्कैन करके पेमेंट की जाती है, तो आप अपने QR कार्ड से पेमेंट कर सकेंगे। इसका इस्तेमाल ATM में नहीं हो सकता। खाता खुलवाने पर आपको पिन दिया जाएगा। अगर खो जाता है तो आप 155-299 पर फोन करके या ब्रांच में जाकर 25 रुपए देकर अप्लाई करके दोबारा आपको दिया जा सकेगा। दोस्तों, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या जानकारी आपके पास हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल गवर्नमेंट GK को सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।